जनाबे कारी मोहम्मद आजम चिश्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा क़द्रिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूदि वल अता आलिमिल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनत तीनि वल मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह इतनी तादाद है और आवाज़ नहीं आ रही। बैक ज़ुबान होकर मोहब्बत से नबी और आले नबी और अस्हाबे नबी पर दुरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई वाजिबुल इहतराम हज़रात उलमाए किराम, नात ख़ानान शीरी लिसान, मेहमानान ज़ी वक़ार, मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम मलक मोहम्मद जावेद साहिब, उन्होंने अक़ीदतों महब्बतों के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेलाद की खुशी में इसका इनेक़ाद किया है, जिसके अंदर मैं और आप और इनके अहल खाना और इनके दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है इस महफिल को कबूल फरमा कर हम सब के लिए तोशा आखिरत बनाए। मुझे जो टाइम दिया था, मेरे साथ जो टाइम सेट था वो था 8:30 से 9:30 बजे तक खिताब और 9:30 बजे फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि 9:35 तक गुफ्तगू को मुकम्मल करें और फिर उसके बाद फिर दुआ मांगी जाए। तो आप अहबाब से गुजारिश ये है कि ये महफिल है नबियों के इमाम की महफिल,
ये महफिल है रसूलों के ताजदार की महफिल, ये महफिल है रहमतल लिल आलमीन की महफिल। तो इस महफिल में अपने स्टेटस को ना देखें, ये देखें कि महफिल किसकी है। जितना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे, एक तो महफिल में ज़ौक़ बनेगा, दूसरा उतना ही आपका स्टेटस अल्लाह रसूल की बारगाह में बुलंद हो जाएगा। इसलिए सुभान अल्लाह कहते जाएं, इंशाअल्लाह फ़कीर आपके सामने। मुझे मलक साहब ने कहा कि कुछ आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कमालात व मोजज़ात पे गुफ्तगू करनी है और कुछ इसी टाइम में आपने अहले बैत मुस्तफ़ा की बात करनी है। तो टाइम थोड़ा है, इसके अंदर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी थोड़ी हाज़िरी पेश करूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 17वें सिपारे की बड़ी मारूफ आया मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा। वमा अरसलनाका, क़िबला रिजवान सदीकी साहब, इतने जुमलों का तर्जमा है हमने आपको नहीं भेजा। 22वें सिपारे सूरह अहज़ाब में आए तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका, ए नबी बेशक हमने आपको भेजा है। अब एक मकाम पे रब कहता है हमने आपको नहीं भेजा, दूसरे मकाम पे कहता है हमने आपको भेजा है। हमने अर्ज किया बारी ताला सारे कुरान पर हमारा ईमान है। एक मकाम पे तो कहता है हमने भेजा है, दूसरे मकाम पे कहता है हमने नहीं भेजा। आवाज आती है लोगों, हमने अपने महबूब को वैसा बनाकर नहीं भेजा जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम ख्याल करते हो। इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने महबूब को सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमने अपने महबूब को सर से लेकर पांव तक सरापर रहमत बनाकर भेजा है। कूबे चक की सरजमीन पर मीलाद मुस्तफ़ा की बज़म में आने वाले गय्यूर आशिकों सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, हूद अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, समूद अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम रहमत लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी पैगंबर रसूल अल्लाह से रहमत लेकर आया है, लेकिन आमीना का लाल रहमत लेकर नहीं आया, बल्कि सरापर रहमत बनकर कायनात में आया है। बोलो, सरकार रहमत लेकर नहीं आए बल्कि रहमत बनकर आए हैं। वाह वाह, बोलिए हुजूर रहमत बनकर आए हैं। सारे बोलो ना, हुजूर रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। हुजूर हैं सब के लिए रहमत बांटने वाले, और सारी कायनात है सरकार से रहमत लेने वाली। हुजूर हैं राहिम, कायनात है मरहूम, रहमत लेने वाले मरहूम, रहमत करने वाले राहिम। अरे कायनात का पत्ता पत्ता मुस्तफा की रहमत का मोहताज है। अरे मेरे आका के गुलामों, जरा तसव्वुर गौर करना, मेरे आका हैं रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन नबी के लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो, क्योंकि रहमत करने वाले के लिए जरूरी है वो जिंदा हो, रहमत करने वाले के लिए जरूरी है वो करीब हो, रहमत करने वाले के लिए जरूरी है उसको इल्म हो, रहमत करने वाले के लिए जरूरी है उसको रहमत करने का इख्तियार भी हो।
अरे जो मुस्तफ़ा को रहमतल लिल आलमीन तो माने, पर मुस्तफ़ा का इल्म गैब न माने, मुस्तफ़ा को हादिर व नाज़र न माने, मुस्तफ़ा को मालिक व मुख्तार न माने, मुस्तफ़ा को जिंदा व जवेद न माने, वो मुस्तफ़ा की रहमत का इनकार करता है। रहमत मुस्तफ़ा का इनकार करने वाला नस्से कती का इनकार करता है। नस्से कती का इनकार करने वाला काफिर और बेईमान हो जाता है। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मेरे आका के गयूर आशिकों सुनियो, अपने मुकद्दरों पे नाज किया करो। कमली वाले को रहमतल लिल आलमीन हमने माना है, इसलिए कि हमने सरकार को हादिर और नाज़र भी माना है, मुस्तफ़ा का इल्म गैब भी माना है, मुस्तफ़ा को जिंदा और जवेद भी माना है, और कमली वाले को मालिक व मुख्तार भी माना है। बोलो हुजूर को हम जिंदा मानते हैं। पढ़ रहे थे ना अभी शेर रिजवान साहब कि आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये देखना है कि हुजूर को रब ने कितना इख्तियार दिया है, हुजूर को कितना कमाल अता किया, हुजूर को कितनी पावर दी है। तो सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत किया ना तो फरमाए मक्के के लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, ये बुतों की पूजा छोड़ो, वहदहू ला शरीक की पूजा किया करो। अहलु मक्का तसअलू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम, मक्के वाले कहने लगे जो नबी होता है उसके पास कमालात होते हैं, नबी के पास मोजज़ात होते हैं, अगर आप नबी हैं तो कोई कमाल दिखाएं, अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाएं। मेरी सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया मुंह से बोलकर डिमांड करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी डिमांड को पूरा करना आमीना के लाल का काम है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब उनके जामे बातल में ये बात थी कि नाउजुबिल्लाह ये जादूगर हैं। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप नबी हैं ना तो ये जो आसमान के ऊपर 14वीं का चांद चमक रहा है, इस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। मेरे आका को पसीना नहीं आया, मेरे आका घबराए नहीं, मेरी सरकार ने फरमाया आओ मेरे साथ। मेरे आका हरमे काबा के करीब एक पहाड़ है जबल अबू कुबैस, सरकार उस पहाड़ पर तशरीफ ले गए। कमली वाले ने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से ऐसे सीधा इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। हुजूर का इशारा हुआ तो चांद 2 टुकड़े हुआ। फअराहुमुल कमर शिक्कतैन, उन्होंने देखा चांद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता राउ हिराअम बैनहुमा, यहां तक के देखा कि हिरा पहाड़ सेंटर में है, आधा चांद दाएं और आधा बाएं आ गिरा है। अब रिजवान सदीकी साहब, काफिरों ने सरकार से यह डिमांड क्यों की थी कि अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं? इसलिए वो समझते थे कि इनका जादू चांद पर नहीं चल सकेगा। वो मेरे आका की अजमत से ना आशना थे, अजमत मुस्तफा से ना वाकिफ थे, काफिर थे, बेईमान थे, इसलिए वो समझते थे ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उनको इतना अंदाजा नहीं था कि मुस्तफा के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए कि ये चांद तो वो है जो मेरे नबी के बचपन में मुस्तफा का खिलौना रह चुका है। जो तो हुजूर के बचपन में मुस्तफा का खिलौना रह चुका है। वो कैसे? मेरे आका तशरीफ फरमा थे एक दिन, तो सहाबा का मजमा था, हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का चेहरे अनवर तकते जा रहे, टिकटिकी बांध के देखते जा रहे। मेरे आका ने फरमाया या अम्मी हल्ला कहा जतुन, ऐ मेरे प्यारे चचा जान क्या बात है, आप इस कदर मेरा चेहरा क्यों तक रहे हैं मोहब्बत से? अर्ज किया हुजूर एक पुरानी बात याद आ गई है, वो बात याद करके आपका रुखे अनवर तकता जा रहा हूं, वो बात याद करके आपके रुखे ज़ेबा देखता जा रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया चचा जान बताओ वो बात कब की है और बात क्या है? मेरे आका के गुलामों सुनोगे मचल जाओगे। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं आका वो बात बड़ी पुरानी है,
जब आप इस कायनात रंगोबू में तशरीफ लाए, दुनिया में रौनक अफरोज हुए। आप चंद दिन के बच्चे थे। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको पंगूड़े में लटाया हुआ था। आप पंगूड़े में लेटे हुए थे। रात का वक्त था। आसमान के ऊपर 14वीं का चांद पूरी आबोताब शानो शौकत के साथ चमक दमक रहा था। आका बड़ी देर तक मैं एक मंजर मुलाहजा करता रहा कि पंगूड़े में लेटकर जिधर भी आपकी शहादत वाली उंगली जाती थी, चांद भी उधर ही चला जाता था। या रसूल अल्लाह, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रसूल इमाम आशिका इमाम शाह अहमद रिजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। एक बार सारे हाथों को उठा के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाती है, अरे कई लोग ऐसे हैं जो मेरे नबी को नूर नहीं मानते, मेरे आका की नूरानियत का इनकार करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उनसे पूछो अरे चांद के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या नजरिया है, चांद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, चांद नूर है या बशर है? हर कोई कहेगा अरे चांद तो नूर है। आला हजरत फरमाते हैं, फिर अपनी अक्लों का इलाज करवाओ। अरे चांद को तो नूर मानते हो और ये नहीं देखते चांद मेरे नबी का खिलौना है, मेरे नबी की उंगली पे रक्श करता है, मुस्तफा की उंगली पे नाचता है। आला हजरत फरमाते हैं, मानना पड़ेगा जिसका खिलौना नूर है, वो कमली वाला खुद भी नूरुन अला नूर है। क्या कहने, बहुत खूब कारी साहब, क्या कहने, जिसका खिलौना नूर है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खिलौना नूर है, वो कमली वाला खुद भी नूरुन अला नूर है। अच्छा, मेरे आका ने जब ये सुना ना तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान आप उस वक़्त की बात बता रहे हैं जब मैं बच्चा था, पंगूड़े में लेटा था, जिधर उंगली जाती थी चांद उधर जाता था। मैं उस वक़्त की बात ना बताऊं जब अभी मैं दुनिया में भी नहीं आया हुआ था। अल्लाह अल्लाह, जिनको ठंड पड़ी है ना वो हाथ उठा के जरा इजहार तो करे ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उस वक़्त की बात ना बताऊं जब अभी मैं दुनिया में भी नहीं आया था। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, आका जरूर इरशाद फरमाएं, मेरी सरकार ने जो जुमले बोले, तरीक़ साज जुमले, आशिकाने मुस्तफा के दिल को ठंडक पहुंचाने वाले, मेरे आका ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरीरल क़लमी अलल लौहिल महफूज़ी व अना फ़ी ज़ुल्मतिल अहशा। फरमाया, रब्बे कायनात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। ए चचा सुन लो, जब मैं अपनी वालिदा हजरत आमीना के शिकमे अतहर में था, मैं अपनी वालिदा के पेट में था, लोहे महफूज पे कलम चलता था, उसके चलने की आवाज माँ के पेट में सुना करता था। नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए तहकीक।
अल्लाह अल्लाह। फरमाया मैं माँ के पेट में था, लोहे महफूज पे कलम चलता था, उसके चलने की आवाज माँ के पेट में सुनता था। अल्लाह। मलक जावेद साहब, आपने ये महफिल सजाई, हुजूर के दीवाने, हुजूर के गुलाम इस महफिल में आए बैठे हैं। मैं आपकी वसातत से सबको एक जुमला पेश करने लगा हूं। मेरा ईमान कहता है जो खड़ा है, जो बैठा है, हर एक सुभान अल्लाह बोलेगा। अरे जो नबी, जिस नबी का हम मिलाद मनाते हैं, जिस नबी की हम नाते पढ़ते हैं, जिस नबी की नमूस पर हम मर मिटने का इजहार करते हैं, अरे वो नबी अगर माँ के शिकम में रहकर लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज सुन सकता है, तो कूपे चक में बैठे हुए गुलामों का मदीने दरूदो सलाम भी सुन सकता है। अल्लाह अल्लाह। बोलो वो नबी मदीने में यहाँ से हमारा दरूदो सलाम भी सुन सकते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाती हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, बोलो दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जरा थोड़ा सा ना तकलीफ किया करो, कैमरा फेरो ताकि इनको भी पता चले कि हम भी यहाँ बैठे, हमारी मौजूदगी का भी पता चल जाए। कैमरा फेरो ताकि मैं सबके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूँ कौन हुजूर का दीवाना बन के पढ़ रहा है। हम यहाँ से पुकारे वो मदीने सुने, हम जहाँ से पुकारे वो मदीने सुने, हम जहाँ से पुकारे वो मदीने सुने, मुस्तफा की समात पे ला सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाहु अकबर। रिजवान साहब ये बात सुन के जाना, मेरे आका से काफिरों ने कहा अगर आप नबी हैं तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं। मेरे आका ने ऐसे इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हुआ। ऊंचा बोलो, सरकार की अजमत पर तो कुर्बान हो के बोलो। हुजूर ने ऐसा इशारा किया, चांद दो टुकड़े हुआ। सिर्फ दो टुकड़े नहीं हुआ, मलक साहब जरा मेरी तरफ देखेंगे ना, जरा प्यार आ जाएगा। हुजूर ने जब इशारा किया सिर्फ दो टुकड़े ही नहीं हुआ। हिरा पहाड़ सेंटर में आधा चांद दाएं आधा बाएं। सूफिया ने लिखा है, किसी ने चांद से पूछा, अरे चांद काफिरों की डिमांड थी नबी हैं तो दो टुकड़े करके दिखाएं। इशारा हुआ, इशारे मुस्तफा पे तू फट जाता, दो टुकड़े हो जाता, दरेड़ पड़ जाती, काफिर देख लेती, डिमांड पूरी हो जाती। पर तू आधा इधर आ गिरा, आधा इधर आ गिरा। अरे तू जमीन पर आधा आधा क्यों आकर गिरा है? अरे चांद ने जो जवाब दिया है, ईमान वालों की ईमान की मेराज हो जाती है। चांद जवाब देता है, अरे पूछने वाले सुन, जब बचपन में मुस्तफा ने पंगूड़े में लेटकर उंगली को दाएं किया, मैं दाएं चला गया, उंगली को बाएं किया, मैं बाएं चला गया। आज मुस्तफा का इशारा ऐसे हुआ, मैं सोच में पड़ गया, पता नहीं इधर का इरादा है या इधर का इरादा है। मैंने फैसला किया, आधा इधर चला जाता हूं, आधा इधर चला जाता हूं। अगर मुस्तफा इधर देखे इधर नजर आऊं, अगर कमली वाला इधर देखे इधर नजर आऊं। और आला हजरत फरमाते हैं, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया
सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। और आला हज़रत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की। बोलो अंधे नजदी देख ले, कुदरत। अब हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात में तोड़ने तो आए नहीं, मेरा नबी तो जोड़ने आया है। बोलो हुजूर तोड़ने नहीं आए, हुजूर जोड़ने आए हैं। आका करीम ने फरमाया सील मन कता का वाति मन हरामा का, फरमाया जो तुमसे काटे तुम उनसे जोड़ो। ये मेरे आका का पैगाम है और यही मिलाद में आने वालों को ये पैगाम मिलता है। सिल मन कता का वाति मन हरामा का, फरमाया जो तुमसे काटे तुम उनसे जोड़ो। और तुम अगर किसी से चीज मांगो वो ना दे, वो अगर तुमसे मांगे तो तुम दे दो। ये मेरे नबी का पैगाम है। आका करीम तोड़ने नहीं आए, मेरा नबी तो, बोलो ना यार, मेरा नबी तो जोड़ने आया है। तो फिर सवाल पैदा होता है हुजूर ने चांद क्यों तोड़ा? हुजूर ने काफिरों की डिमांड पर चांद को तोड़ा है। जब उन्होंने देख लिया डिमांड पूरी हो गई, फिर मेरे नबी ने इशारा करके दोबारा चांद को जोड़ा है। अरे जो नबी काफिरों की डिमांड पर इशारा करके चांद 2 टुकड़े कर सकता है और 2 टुकड़े करने के बाद इशारा करके टूटे चांद को जोड़ सकता है, वो कमली वाला करम की एक नजर फरमाकर हम गुनाहगारों का मुकद्दर भी चमका सकता है। इमाम अहले सुन्नत ने इसलिए फरमाया चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। बोलो चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोलो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम तो नबी पाक की महफिलें इसलिए करते हैं हुजूर की निगाह करम हो जाए और हमारा मुकद्दर चमक जाए। 15-20 मिनट टाइम बाकी है तो मैं अब इसमें नबी की बात तो बताई है, नबी की आल की बात भी बता लो। जो आले नबी की बात सुनना चाहता है वो जरा ऊंचा कहे ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। पता चले ना कि नबी पाक की आल के कितने दीवाने बैठे। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बहा ज़ैनी व उम्महुमा व अबाहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की, और जिसने इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, जिन्होंने इनके बाबा अली से मोहब्बत की, वो कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होंगे। ऊंचा बोलो। इसलिए हम कहते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमा भी हुसैनी है।
कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होठों पे कुरआन भी हुसैनी है। हर कारी के होठों पे कुरआन भी हुसैनी है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें जो कुछ मिला है मेरी वजह से मिला है, पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इसलिए कि मैं मंगता बनकर नहीं, मैं कायनात का दाता बन के आया। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपनी कुर्बा की मोहब्बत मांगता हूं, अपनी कराबत का प्यार मांगता हूं। कुर्बान जाएं जब ताजदार सदाकत, मिजाज शनासे मुस्तफा, राजदार मुस्तफा, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिलाफस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार का फरमान सुना तो आप फरमाने लगे, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जा और कुदरत में अबू बकर की जान है, मुझे अपनी कराबत से भी ज्यादा नबी की कराबत से प्यार है। और इसका एक नमूना जरा सुनिए, मेरी सरकार तशरीफ फरमाएंगे, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, मौलाए कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा अलीउल मुर्तजा लेट हो गए। आपने देखा लोग बैठे हैं, लोगों की गर्दनें और सरों को फलांग कर आगे जाना मुनासिब न समझा, मौला अली पीछे बैठने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। उन्होंने देखा मौला अली आए हैं और पीछे आकर बैठने लगे हैं। अपनी जगह से खड़े होकर आवाज देकर कहा, या अबल हसनैनी इजलिस होना, ए हसनैन के बाबा, ए अली पीछे ना बैठो, आगे तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को आगे बुलाया। हजरत अली जब आगे आए, अबू बकर सिद्दीक पीछे हट के बैठ गए। मौला अली को अपनी जगह पर बिठाया। मेरे आका ने अपनी आंखों से जब ये मंजर मुलाहजा फरमाया, मेरे अबू बकर ने अली को आगे बुलाया है, फिर अपनी जगह पर बिठाया है। मेरे आका का चेहरा खुशी से खिल गया, होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया, इन्नमा यारिफुल फज़ला लि अहलिल फज़ली ज़ुल फज़ली, फरमाया फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाला ही जानता है। मेरी सरकार ने फरमाया, ओ कायनात वालों, मेरा अबू बकर भी फजीलत वाला है, मेरा अली भी फजीलत वाला है। हाथ उठा के बोलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका पूछती हैं, अब्बा जान एक बात तो बताएं। फरमाया, बेटी पूछो। अर्ज किया, मैंने बड़ी मर्तबा गौर किया है, जब भी आपके सामने अली होते हैं बस फिर आप अली को देखते ही रहते हैं। क्या आपको अली बड़े सोने लगते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी इसकी वजह यह है, एक मर्तबा आका करीम ने फरमाया था, अन नज़रु इला वजहि अलीइन इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं जब तक अली को देखता रहता हूं, अली की दीद होती रहती है, अबू बकर की ईद होती रहती है, मुझे इबादत का सवाब मिलता रहता है। ज़ियारतां विच शुमार होंदे, तिलावतां विच शुमार होंदे,
ज़ियारतां विच शुमार होंदे, तिलावतां विच शुमार होंदे। हुण इस मिसरे ते सारियां दा टस होना वे। अली दे चेहरे दी दीद करनी, अली दे चेहरे दी दीद करनी, इबादतां विच शुमार होंदे। हाथ चुक के बोलो, अली दे चेहरे दी दीद करनी, अली दे चेहरे दी दीद करनी। बोलो, अली दे चेहरे दी दीद करनी, इबादतां विच। अली दे चेहरे दी दीद करनी, इबादतां विच शुमार हुंदा है। लो जी आखिरी गल सुनो ते गल मुकाइए। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु माशाअल्लाह बहुत बहादुर और पहलवान सन। इस तो वध के उन्हां दी बहादुरी दा ऐलान की हो सकता है जिन्हां नूं क्या ही शेरे खुदा जांदा होवे। शेरे खुदा जी दा लकब होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ के बहादुर कौन हो सकता। हजरत अली फरमाते ने सारा अरब मेरे मुकाबले च आ जाए। हजरत अली फरमाते ने सारा अरब मेरे मुकाबले च आ जाए ते अली कल्ला ही काफी। और सन 65 की तारीख पढ़ो ना, हिंदू सिख खतरी कहते ने जदू ये मुसले नेदे बाले तलवारां लैके आते ने सानू डर नहीं लगता, लेकिन जदू रल के नारे हैदरी मारते ने ना ते साडियां लत्तां कंबल लग पैंदियां ने, बंदूकां हथों डिगण लग पैंदियां। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब्द मुनकिर कांप जाता है। हजरत अली उल मुर्तजा दे नां दी के ये पावर है कि मुनकर जिहड़ा है वो ना ही अली दा सुन के ते डर जांदा। हजरत अली दे कोल आ गए ते मरहब मरहब बड़ा नामी ग्रामी पहलवान सी, आके हजरत अली ने पूछदा मलिक साहब ओ मुंडिया दस अली किथे वे, अली किथे। हजरत अली ने फरमाया तन्नू अली नाल की काम है। कहंदा मैं सुनिया अली बड़ा पहलवान है ते मैं अली नाल अज कुश्ती करनी। अज अली नू गिरावां दा हरावां दा दुनिया वालियां नू दसां दा मेरे नालों वध के कोई पहलवान नहीं। हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया वैसे मेरा ते तन्नू मशवरा है ये कि तेरा ते अली दा जोड़ कोई नहीं, तू जान बचा के निकलण वाली गल कर। कहंदा अली छुपिया किते एक बारी बुला ते सही, अज दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो ही जाए। ते मौला अली ने जड़ा जवाब दिता ओदी तर्जमानी सुल्तान उल वाइजी मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर कोटलवी अलैहि रहमान आप फरमाते ने, मौला अली ने फरमाया तू अली से लड़ सके, तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फेर है, तू शैतां की लूमड़ी वो खुदा का, तू शैतां की लूमड़ी वो खुदा का शेर है। मौला अली ने फरमाया तू ते अली तुहाडा मुकाबला कोई नहीं, मेरा मशवरा में कि तू निकलन वाली कर। वो कहन लगा अज बुला ते सही अली है किते में अज मुकाबला हो ही जाए। मौला अली ने ऐ नहीं फरमाया मैं तेरे सामने अली के खलोता हुआ, बल्कि आपने फरमाया तू इंज कर मेरे नाल कुश्ती कर ले, अगर तू मैनू गिरा लिया समझ ले तू अली नू ही गिरा लिया है, अगर तू मैनू हरा लिया समझ ले तू अली नू हरा लिया है। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गजबनाक होया, मैं अली नू नहीं मनदा, ए अली दा मनन वाला, ए अली दा दीवाना, अली दा मुहिब मैनू चैलेंज पे करदा है। ओ गुस्से विच अगे वधदा है। हैदर करार शेर खुदा दे पंजे विच पंजा मिलाया, मौला कायनात हैदर करार शेर खुदा ने जदों ओदियां उंगलियां नू दबाया खून दे फवारे निकल गए और जमीन ते बेहोश होके डिग पैंदा है। जदों ओनू होश आया
बेसख्त कहंदा ऐसी शिकस्त बाश आज मुझको पहली बार है, ऐसी शिकस्त बाश आज मुझको पहली बार है। दिल मेरा ये कहता है तू ही हैदर कर्रार है। आपने फरमाया मैं तेनू आख्या नहीं सी कि तू शैतान की लूमड़ी वो खुदा का शेर है। अल्लाहु अकबर। असी किन्ने खुश नसीब हाँ कि सुनिया दे हिस्से विच सारे जिक्र आए ने। वलियां दा जिक्र सुनिया दे हिस्से विच, सहाबा दा जिक्र सुनिया दे हिस्से विच, आले नबी दा जिक्र सुनिया दे हिस्से विच, खुद नबी दा जिक्र सुनिया दे हिस्से विच। अल्लाहु अकबर। और ए न समझिया करो असी महफिलां कीतियां ते हुजूर दी शान वध गई है, बल्कि हुजूर दे जिक्र, हुजूर दी आल दे जिक्र ते हुजूर दे असहाब दे जिक्र ते मुस्तफा दी उम्मत दे वलियां दे जिक्र करन दी वजह दे नाल साडियां शानां वध जांदियां। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह केबला बड़ी ईमान अफरोज असरारुल औलिया दे अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर लिखते ने कि जदों कारून नूं हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया ने रब ने तैनूं बड़ा नवाजिया हुणे दे विचों ज़कात भी दे, अल्लाह दी राह विच भी दे, ते कहण लगा ये टैक्स है, जुल्म है मेरे ते, मैं नहीं देना। अल्लाह ताला ने फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह फरमांदा असीं कारून नूं भी ते ओहदे खजानियां नूं भी जमीन च दनसा दिता। हुण आसमान 7 ने ते जमीनां भी बोलो किनियां ने 7 ने। हुण जदों वो जमीन विच दनसन लगा ना ते पहली जमीन तो दूसरी जमीन ते पहुंचा, ते दूसरी तो तीसरी, ते तीसरी तो चौथी जमीन ते जदों तबके ते पहुंचा ना ते मलक साहब उत्थों दी मखलूक ने कारून नूं पुछया तू केड़ा जुल्म कर आया, केड़ा जुर्म कर आया, केड़ा गुनाह कर आया। अल्लाह तेरे ते इन्ना गजबनाक, इन्ना नाराज है कि तू तय दर तय थले ही जाई जा रहे। ते कारून ने अगू जवाब दिता कि मैं अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम दी मुखालफत कर आया हूं, मैं अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम दी मुखालफत कर आया। जदों ओदी जुबान ते मूसा अलैहि सलाम दा ना आया ना ते रब्बे कायनात ने उस जगह ते जेड़े फरिश्ते मुकर्रर सन उन्हां नूं हुक्म दिता कि हुण बस इहनूं इत्थे ही रोक लो, जमीन ते मजीद थले ना खड़ो, इनू इत्थे ही रोक लो। या अल्लाह क्यों? तवज्जो नाल सुनियो, आखिरी जुमले ते ठंड पै जाए। या अल्लाह क्यों? फरमाया वेख नहीं रहे एदी जुबान ते मेरे कलीम मूसा दा ना आ गया, एदी जुबान ते मेरे कलीम मूसा अलैहि सलाम दा नाम आ गया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तड़प गए। आप कहने लगे लोगों अगर कारून की जुबान पर मूसा का नाम आ जाए तो रब को प्यार आ जाता है, तो अगर मुस्तफा के उम्मती की जुबान पर आमीना के लाल का नाम आ जाए तो फिर रब कितना मेहरबान होता है। बस इसीलिए तो हम नामे मुस्तफा जपते हैं और हुजूर के जिक्र करते हैं कि है नामे मोहम्मद ही सहारा अपना, उनके सदके से ही चलता है गुजारा अपना। है नामे मोहम्मद ही सहारा अपना, उनके सदके से ही चलता है गुजारा अपना। हमको तूफान की मौजों का कोई खौफ नहीं, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना। और जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आता है उस घड़ी लब पे मोहम्मद का नाम आता है। दोनों आलम में मकसूद अगर तुमको आराम है उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। मलक साहब को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि आप सबको जो भी इस मिलाद की बज़म में आए। लेकिन एक फ़कीर अर्ज करता है लोगों मिलाद मनाया करो, मुस्तफ़ा का किरदार अपनाया करो। हुजूर का अखलाक हसना, हुजूर का किरदार, हुजूर का उसवा हसना, हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ। सिर्फ महफिलों तक ना रखो अपने आप को।
हमने ये महफिल क्यों की है? ताकि सरकार खुश हो जाए, हुजूर की आंखें ठंडी हो जाएं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में है। साल के बाद एक महफिल करके हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो। तुम रोज कूबे चक में नमाज पढ़ोगे, मेरे आका की आंखों को ठंडक गुंबद खजरा में पहुंचेगी। नमाज पढ़ा करो। दूसरी बात, कोशिश किया करो बावुजू रहने की। जब बंदा बावुजू होता है तो फिर कहता है यार वुजू तो मेरा है, नमाज भी पढ़। हजूर जब मेराज से वापस आए थे ना, तो मेरे आका ने हजरत बिलाल को बुला के कहा, बिलाल इधर आओ, अपना मामूल बताओ। अर्ज किया हुजूर हुक्म। फरमाया बिलाल तुम्हारे क्या मामूलात हैं? अर्ज किया हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बावुजू रहता हूँ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया इन्नी समय तो दफ़ना अलैका बैन यदैया फिल जन्ना। ए बिलाल, जब मैं जन्नत में चल रहा था ना, जन्नत की सैर कर रहा था, तो जन्नत में अपने आगे तेरे चलने की आवाज़ सुन रहा था। अर्ज किया हुजूर मैं बावुजू रहता हूँ, और जब भी बेवुजू होता हूँ दोबारा वुजू कर लेता हूँ, और 2 रकत तहय्यतुल वुजू की अदा कर लेता हूँ। मेरे आका ने फरमाया फिर यही वजह है, चलता तो जमीन पर है, तेरे चलने की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। और आखिरी बात, ये बड़े पते की बात है, अल्लाह वालों के पास बैठा करो। ये जो आलम चौक से रास्ता आता है अड्डे की तरफ, मोड़ की तरफ, उसका नाम है खादम अली रोड। हकीम खादम अली साहब के साहबजादे हकीमुल असर नब्बाज मिल्लत हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमांदे हुंदे सन कोशिश करया करो किसी अल्लाह वाले दे कोल बह जाओ। किसी अल्लाह वाले दी अगर नजर पै जाए तो कम बन जाएगा। हुजूर किस तरह फरमाया वेखदे नहीं कि अगर मुर्गी अगर 20-21 दिन मुर्गी अंडियां ते बह जाए तो मुर्दा अंडियां विच जान आ जाती है, चूजे निकल आते हैं। फरमांदे नहीं इस तरह किसी अल्लाह वाले दे कोल ब्याह करो, दी मजलिस च ब्याह कर, हो सकता किसी अल्लाह वाले दी नजर पै जाए तो तेरा मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाए। एक बंदा आया, आपने फरमाया तू की करना है? कहंदा जी खेते बाड़ी। आपने फरमाया फिर कोशिश करी कि तेरी पैली दे विचों दी लांघा बन जाए, लोग तेरी पैली दे विचों दी लंघन करन। अज ते कोई पैली विचों लंघन ते लोग लड़ाई करते ने ना, मारन पैंदे ने, झगड़े करते ने। तो कहने लगा हुजूर अगर कोई पिछू विचों दी लांघा बन जाए तो लोग फसल खराब करते हैं। आप फरमान लगे पर तू कोशिश करी लांघा बन जे, हो सकता है कोई अल्लाह वाला ही गुजर जाए, किसी अल्लाह वाले का गुजर हो जाए। लिहाजा ए पैगाम ने मिलाद मनाना में मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाना है। दोनों आलम में मकसूद अगर तुमको आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, दरूद व सलाम पढ़ा जाएगा और उसके बाद दुआ होगी।